प्यारे बच्चों, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी वस्तु को उष्मा देते हैं तो वह वस्तु फैलती है। उष्मा पाकर वस्तुओं में प्रसार होता है, वस्तुएं फैल जाती हैं या वस्तुएं बढ़ जाती हैं। तो उष्मा पाकर वस्तुओं का फैल जाना या वस्तुओं का बढ़ जाना उष्मीय प्रसार कहलाता है। क्योंकि वस्तुएं तीन अवस्थाओं में होती हैं अरमान बेटा, ठोस होती हैं, द्रव होती हैं, गैस। तो आपको हमने जो है पढ़ाया कि ठोस को उष्मा जब दी जाती है तो ठोस पदार्थ तीन प्रकार से प्रसार दिखाते हैं। कभी ठोस का केवल लंबाई बदलती है तो ठोसों में रेखीय प्रसार होता है, और कभी ठोस को उष्मा देने से उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो ये ठोसों का क्षेत्रीय प्रसार होता है, और ठोस को उष्मा देने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है तो ये ठोसों का आयतन प्रसार कहलाता है। यही ना बेटा। तो ठोस में रेखीय प्रसार अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक निकाले थे, याद करिए। अल्फा बराबर क्या सूत्र निकाले थे? डेल्टा एल बटा एल डेल्टा टी, यही आया था ना। और बीटा बराबर क्या आया था? डेल्टा ए बटा ए डेल्टा टी। और गामा बराबर डेल्टा बी बटा बी डेल्टा टी। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने अल्फा और बीटा में संबंध पढ़ा था। जैसे अल्फा बीटा का संबंध है वैसे अल्फा गामा का संबंध है। दोनों सेम लैंग्वेज सेम टॉपिक में है। कल अल्फा बीटा का संबंध कराए थे, आज हम अल्फा गामा का संबंध आप सभी को समझा दे रहे हैं। ये टॉपिक खत्म हो जाए, उष्मा का आगे का टॉपिक चले। प्रसार गुणांकों वाला सारा टॉपिक आज खत्म हो जा रहा है। ध्यान से देखिए एकदम। जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग जान लें कि कल हम अल्फा और बीटा में संबंध निकलवाए थे, लेकिन आज किस में संबंध बता रहे हैं? अल्फा और गामा में। तो अगर अल्फा गामा का संबंध आप समझ जाओगे तो अल्फा बीटा का संबंध आ जाएगा। नो डाउट डेविस एक ही जैसा है। देखो, गामा में संबंध लाना है। गामा का मतलब डेल्टा बी बटा बी डेल्टा टी, माने आयतन की बात होनी है। मान ले बच्चों, कोई एक घनाकार वस्तु है। कौन से आकार की? कोई घनाकार ठोस है। जब घन बोल रहे हैं जिसका मतलब इसकी सारी साइज बराबर होगी। तो मान ले रहे कोई घनाकार वस्तु है जिसकी भुजाएं एकांक है, माने भुजा 1 मीटर लंबी है। ठीक, ऐसे कल बीटा और अल्फा में संबंध निकालना था तो वहां एक वर्गाकार वस्तु लिए थे क्योंकि वहां क्षेत्रफल की बात थी। तो जैसे यहाँ घनाकार बोल रहे हैं वैसे वहां क्या बोले थे? देखो, माना एकांक भुजा वाली एक, सभी लोग ध्यान दें, घनाकार वस्तु है। कितनी भुजा वाली बेटा? इसके पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक, इसके पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, मान रहे हैं। अब इस वस्तु का आयतन अगर हम निकालें तो स्क्वायर की देखिए, वस्तु का प्रारंभिक आयतन, शुरुआत में आयतन, आयतन बराबर वस्तु हमारी किस आकार में है? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। तो 1 का क्यूब माने 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं? आयतन आ गया। अब अगर वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, चूंकि गुणांकों में संबंध लाना है तो भुजाएं एकांक होनी चाहिए, ताप वृद्धि एकांक होनी चाहिए, ऐसी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि होने पर भुजाओं में वृद्धि, यही दिमाग की बात है। भुजाओं में वृद्धि कितना होगी आपको मालूम होना चाहिए। इधर देखिए, इधर अब थोड़ा ध्यान दीजिए। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर नाड़िया वाला
सूत्र होता है डेल्टा एल बटा एल डेल्टा टी, ये होता है। अब याद करो इसकी परिभाषा कैसे निकाली गई थी। नीचे वाले को एक एल बराबर एक, डेल्टा टी बराबर एक, तो अल्फा बराबर क्या आ गया था। इसको कहानी में समझो नहीं ऐसा बेटा, दिमाग की बात है ये, और हमेशा जिंदगी भर के लिए याद कर लो। एकांक लंबाई की वस्तु, अगर कोई वस्तु जिसकी लंबाई एकांक हो और उसका ताप 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, तो उसकी जो लंबाई में वृद्धि है वही उसका रेखीय प्रसार गुणांक होगा। मतलब इसका उल्टा, अगर कोई वस्तु इकाई लंबाई की हो और उसका ताप इकाई बढ़े, तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी वो कितना होगी, अल्फा होगी। तो हमारी ये वस्तु कितना लंबाई की है, कितना ताप बढ़ा रहे हैं, तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितना होगी, अल्फा, अल्फा होगी ना। डेल्टा बराबर अल्फा आ रहा है कि नहीं। अगर एकांक लंबाई की वस्तु हो, उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, तो उसकी लंबाई में वृद्धि उसके रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होगी, माने लंबाई में वृद्धि अल्फा होगी। समझ में आया। तो उसकी लंबाई समझ में आ गया ना बस। लंबाई में वृद्धि कितना होगी, स्क्वायर की, कंटिन्यूअस क्लास लो स्क्वायर की, तो समझ में आता है नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी ना बेटा। तो लंबाई में वृद्धि कितना होगी, पहले लंबाई कितना थी 1, कितना बढ़ गई अल्फा, तो अब लंबाई कितना हो गई, हो गई ना नई लंबाई। इसलिए वस्तु का नया आयतन माने अब आयतन, आयतन भी बदल गया होगा। हाँ, भुजाघात 3 माने 1 प्लस अल्फा का a प्लस बी होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। सूत्र है a क्यूब b क्यूब, ये देखो ऐसे a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, ये सूत्र होता है। तो a क्यूब माने 1 का क्यूब, b क्यूब माने अल्फा क्यूब, 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b, क्या आ गया आयतन 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। पहले आयतन कितना था, अब आयतन कितना हो, आयतन में वृद्धि डेल्टा बी, मतलब नए वाले आयतन में पुराना वाला आयतन। यहां तक समझ में आ रहा है। तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्या घटा देंगे, 1 से कितना आ गया, लेकिन बच्चों जब अगर कोई वस्तु 1 मीटर लंबी है और उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जा रहा है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि अल्फा जो होगी बहुत छोटी राशि होगी। और अगर कोई राशि बहुत छोटी होती है तो उसके ऊपर जितने घात लगाते जाओगे वो उतने और छोटी होती है। जैसे अगर 1/8 है, छोटी गिनती है, इसका स्क्वायर कर दो 1/64 और छोटी हो जाएगी, है ना। तो यहां लिख दे रहे हैं चूंकि अल्फा एक कैसी राशि है, इसलिए अल्फा स्क्वायर हो अल्फा क्यूब हो अत्यंत तो छोटी हो जाएगी, और इस कारण क्या हो जाएंगी, नगर। देव नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो अब आयतन में वृद्धि डेल्टा बी डैश बराबर, ये और ये दोनों क्या हो गए मेरे साथ, क्या बचा, ठीक। अब थोड़ा मालिश पर देखो, हमको किसमें किसमें संबंध लाना है। गामा का सूत्र क्या होता है, डेल्टा बी बटा बी डेल्टा टी, यही होता है। इसलिए हम डेल्टा बी निकाले, क्योंकि हमको गामा निकालना रहेगा, गामा के सूत्र में डेल्टा बी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम डेल्टा बी निकाले। अब देखो डेल्टा बी कितना आया है, ये 3 अल्फा।
वी कितना है 1, डेल्टा टी कितना है, तो गामा बराबर, तो ये क्या चीज आ गया, अल्फा और गामा में संबंध आ गया। एक बार फिर से देख लो ध्यान से। मान लिए कोई एक जो है एकांक भुजा वाली वस्तु है, घनाकार, उसकी लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक और ऊंचाई भी एक, इसलिए उसका प्रारंभिक आयतन क्या हो गया, भुजा घाते 3 माने 1। मान ले उसका रेखीय प्रसार गुणांक कितना है अल्फा। तो अगर उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो परिभाषा के अनुसार इकाई लंबाई की वस्तु में इकाई ताप वृद्धि करने पर उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है वही रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो अगर अल्फा उसका रेखीय प्रसार गुणांक है तो वही उसकी लंबाई क्या होगी, वृद्धि। तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, तो नया आयतन क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा घाते 3 माने 1 प्लस अल्फा क्यूब धन 3 अल्फा स्क्वायर धन 3 अल्फा। आयतन बढ़ा कितना, आयतन वृद्धि डेल्टा बी बराबर बी डैश माइनस बी। मान रख दिए बेटा 1 से 1 कट गया, आयतन में वृद्धि आ गई कि नहीं, लेकिन अल्फा छोटी राशि है तो हम लोगों को जो है जब अल्फा छोटी राशि है तो आप जान रहे हो कि अल्फा की बड़ी घातें नगण्य हो जाएंगी। तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब वाला टॉपिक छोड़ दिए, 3 अल्फा उतार दिए, गामा बराबर 3 डेल्टा बी बटा बी डेल्टा टी मान कर दिए। गामा बराबर क्या सूत्र आ गया, आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ऐसे ही कल बेटा अल्फा और बीटा में संबंध आया था, बिल्कुल यही सारा से लिखा जाएगा, बस फर्क क्या हो जाएगा, जहां घनाकार है वहां वर्गाकार। चलो देखे कैसे। माना एकांक भुजा वाली एक वर्गाकार वस्तु है और उसके पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, तो उसका क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माने प्रारंभिक क्षेत्रफल ए बराबर 1 आ गया। अब उसके ताप में इकाई वृद्धि करने पर भुजांक वृद्धि अल्फा है तो नई भुजा क्या हो जाएगी, नया क्षेत्रफल, जहां जहां आयतन है वहां क्षेत्रफल लिखा जाएगा 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अल्फा स्क्वायर नगण्य हो जाएगा तो 1 प्लस 2 अल्फा बचेगा। क्षेत्रफल में वृद्धि 1 प्लस 2 अल्फा में पुराना क्षेत्रफल घटा दे, कितना आ जाएगा 2 अल्फा। फिर सूत्र का बीटा बराबर क्या होता है डेल्टा ए बटा ए डेल्टा टी, तो बीटा बराबर 2 अल्फा बटा 1 गुणे 1, तो बीटा बराबर, समझ आया। कभी कभी कहता है, हालांकि हमने अभी लिखा दिया अल्फा बीटा व गामा में संबंध, माने तीनों में संबंध बताओ। किसमें संबंध बेटा, याद करो अल्फा व बीटा है, तो कल डेरिवेशन किए थे क्या, बीटा बराबर, और अल्फा और गामा है तो आज किए हैं क्या, गामा बराबर। अगर हम कहें कि अल्फा बीटा और गामा का अनुपात बताओ तो शिवांशु अल्फा जगह अल्फा लिख दे बेटा, लेकिन बीटा जगह और गामा जगह अल्फा 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 काट दिया, तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा में क्या संबंध आ गया। तो बेटा हम लोग ठोसों में प्रसार पढ़ लिए, द्रव में प्रसार पढ़ लिए, अभी एक प्रसार बचा है गैसों में। गैस को जब उष्मा दी जाती है तो गैस द्रव की अपेक्षा ज्यादा फैलती है, लेकिन गैस में 3 चीजें होती हैं, दाब, आयतन और ताप। तो गैस का बढ़ता क्या है उष्मा देने पर, आयतन, लेकिन 2 कंडीशन वहां हो जाती है कि कभी दाब स्थिर करके बढ़ाओ तो कभी ताप स्थिर करके बढ़ाओ, है ना। तो 2 तरह का ऊष्मीय प्रसार उसमें आता है गैसों में, एक स्थिर दाब पर आयतन प्रसार गुणांक और एक स्थिर आयतन पर आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है बेटा, तो दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन कब, पहले इसको उतार लेंगे। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए जरा, सभी लोग ध्यान से समझिए। गैसों में ऊष्मीय प्रसार, गैसों में ऊष्मीय प्रसार प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि अगर गैस को ऊष्मा दी जाती है
तो जब गैस को ऊष्मा देते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन द्रव से ज्यादा। द्रव का अगर 2 किलो ऊष्मा दे और आयतन थोड़ के बढ़े तो उतने गैस की दे दी तो आयतन ढेर बढ़ जाए। ठीक है। और गैस जानते हो फिजिक्स में क्या है, एक ऊष्मागतिक निकाय है जिसमें दाब, आयतन और क्या होता है बच्चों, ताप होता है कि नहीं। तो यहां ध्यान दीजिए, माना दाब P, परम ताप T पर किसी गैस के, स्क्वायर देखना रोज आओ समझ में आने लगे, इसके बाद जो समझाएंगे तो समझ में आएगा। किसी गैस के n मोल, एक्चुअली में बीच में आ रहा, इसके बाद वाला समझ में आएगा। किसी गैस के आ रहा समझ में, n मोल का आयतन V है। ये तो मान लिए कोई गैस है, कितना दाब लगा रहे हैं नाड़िया वाला P, ताप कितना लगा रहे हैं और आयतन कितना है V। थोड़ा मिल के जाना तुमसे काम है बेटा। इसलिए गैस समीकरण से ध्यान देना, पीवी बराबर क्या होता है, यान आरटी। गुड, यही होता है, नहीं मानोगे। पी बराबर क्या होता है। अब बेटा अगर हम दाब स्थिर करके आयतन बढ़ा दें या आयतन स्थिर करके दाब बढ़ा दें, दो चीजें कर सकते हैं। तो देखो, नियत दाब पर, माने दाब नहीं बढ़ना है, ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा कि नहीं। डेल्टा टी ताप पर आयतन डेल्टा वी हो तो, उन्हें ऐसा नहीं समझे, कितना ताप बढ़ा रहे हैं उस समय आयतन में वृद्धि कितना है। तो ये सूत्र कैसे लिखा जाएगा, P इंटू डेल्टा वी, वी बजाय, और यहाँ एन आर तो कांस्टेंट है, टी बजाय। नहीं मानोगे, समीकरण 2 को 1 से भाग दे दो, दे दे P डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यहां तक असुविधा तो नहीं हुई। वहां मजा आया सबका, डेल्टा टी ही अलावा कोनो दिक्कत। एकाकार कहा थे, आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि, आयतन प्रसार गुणांक का मतलब। लेकिन स्थिर दाब पर आया है ना, गामा सफिक्स पी, माने कब आई, कितना है, एक का समीकरण कह दी कौन, दाब स्थिर रखे, अब की बार आयतन स्थिर रख दी का, पुनः स्थिर आयतन पर ताप वृद्धि डेल्टा टी होने पर दाब वृद्धि डेल्टा पी हो तो गैस समीकरण क्या हो जाएगा, ये वाला ताप स्थिर है, दाब कितना हो गया, तो पी की जगह नहीं मानोगे। यहां एक को 4 से भाग दे दे कहो तो
कहो तो दे दे। पीबी नहीं मानोगे। पीबी बी से भी कट गया ना, यानी आर कट गया, का आए इतना समझ में आया क्या आ गया? पलट दो दोनों तरफ। मजा आया? डेल्टा टी यहां कर दो। ये आ गया दाब प्रसार गुणांक, आ गया कि नहीं? यहां पर इसको हम लिख सकते गामा वी, गामा सफिक्स वी। दाब प्रसार गुणांक स्थिर आयतन पर कितना है दाब? देखो दोनों बराबर आ रहे नहीं क्या? दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक गैसों के लिए बराबर होता है और कितना होता है? समझ आया? इसका मान 3.3 गुणे 10⁻⁴ के लगभग होता है। छाप लो। कमरे के ताप पर किस ताप पर बेटा? कमरे के ताप पर नियत ताप पर आयतन प्रसार गुणांक का मान 3.3 गुणे 10⁻³ प्रति डिग्री केल्विन होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आदर्श गैस के लिए इसी का मान, आयतन प्रसार गुणांक का मान नियत ताप पर 3.7 गुणे 10⁻⁴ प्रति डिग्री केल्विन होता है।